हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ साउथ इंडिया का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, अमेजिंग, बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाली एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी जिसको सेट डोसा बोलते हैं। और इसके साथ बनाएंगे हम लोग एक पोटैटो सागो की रेसिपी जो कि सेट डोसा के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसको आप पूरी के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसको बनाना सुपर इजी है और आज हम ये सेट डोसा बिल्कुल इंस्टेंट बनाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज का ये सेट डोसा बनाने के लिए ना, इंस्टेंट सेट डोसा बनाने के लिए पहले लेंगे 1 कप पोहा। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल में और इसमें डालेंगे पानी। पोहा को अच्छी तरह से ना धो लेंगे 2 से 3 बार तक और इसको ना, इस पानी को हम लोग फेंक देंगे। और 2 से 3 बार धोने के बाद ना पोहा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। अगर आपका पोहा जो है इंस्टेंट मतलब थिन पोहा है ना, तो ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। और मीडियम पोहा है तो 2 मिनट तक इसको पानी में डाल के रख दीजिए, फिर ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अभी पोहा सॉफ्ट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, पोहे में डालेंगे 1 कप सूजी। जो नॉर्मल उपमा वगैरह बनाते हैं ना, वही सूजी मैंने लिया है। आप बारीक वाली सूजी भी यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 कप दही। तो जो मैंने मेज़रमेंट बताया है ना, सभी एक ही मेज़रमेंट बताया है। 1 कप पोहा, 1 कप सूजी और 1 कप दही। अभी क्या करेंगे, तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। इसमें कोई पानी मैंने अभी नहीं डाला है। इसको मिक्स करके ना 5 मिनट तक इसको साइड में रख देंगे ताकि जो सूजी है ना वो अच्छे से फूल जाए। और अब क्या करेंगे, सागो की तैयारी कर लेते हैं। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट पोहा के साथ एक पोटैटो सागो की रेसिपी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अभी क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ की आलू ले लिया है और इसको मैंने बॉईल करके रख दिया था। और यहाँ पे एक पोटैटो सागो बनाने के लिए बहुत बेसिक सा चीज़ें हमें लगेगी। एक प्याज मैंने ले लिया है, इसको बारीक से काट लिया है मैंने। और 2 हरी मिर्च मैंने ले लिया है और थोड़ा सा धनिया का पत्ता को बारीक बारीक हम लोग काट लेंगे। यहाँ पे जो हरी मिर्च है ना, आप काट के भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बीच में से थोड़ा सा चीरा लगाया है बस। तो अभी यहाँ पे बस इतना ही चीज़ें हमें चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोटैटो सागो बनाने। तो क्या करेंगे, एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच तेल। तेल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून डालेंगे हम यहाँ पे चना दाल और आधा टीस्पून डालेंगे उड़द दाल। और ये अच्छी तरह से एक बार फूट जाए ना, फिर क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। और अभी डालेंगे हरी मिर्च जो हमने रखा था, काट के भी आप डाल सकते हैं। और अभी डालेंगे प्याज जो हमने बारीक करके काट के रखा था। अभी सभी चीज़ों को ना अच्छे से हम लोग मिला देंगे और इसको कम से कम 1 मिनट तक हम लोग पकाएंगे। यहाँ पे प्याज को आपको बहुत ज़्यादा पकाना बिल्कुल भी नहीं है या ब्राउन करना भी नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा अदरक, ग्रेट करके मैं डाला है। इसमें अदरक डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हो, चाहे तो नहीं भी डाल सकते हो। तो अभी क्या करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून हरी जो मटर है ताज़ी वाली और 2 टेबलस्पून कटा हुआ गाजर। तो ये हरी मटर और गाजर यहाँ पे डाला जाता है जो सागो की रेसिपी है उसमें। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डलती है मटर और गाजर, बस 2-2 टेबलस्पून हम लोग डालेंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा टीस्पून हल्दी डालेंगे। अभी सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे और इसको ना बस 1 मिनट तक या 1.5 मिनट तक ढक के पका लेंगे। अभी क्या करेंगे, जब तक ये 1-1.5 मिनट तक पक रहा है, यहाँ पे एक कटोरा में हम लोग ले लेंगे 2 चम्मच बेसन और बेसन में थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे बस ध्यान रखें कि बेसन में कोई लम्स ना रहे। तो अभी ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो
प्याज, मटर और गाजर है उसको पके हुए 1 मिनट हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे जो हमारा बेसन का घोल है, इसको डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम लोग 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जब बेसन थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो जाए तब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हमारा उबला हुआ आलू जो हमने उबाल के रखे थे। तो आलू को यहाँ पे मैं मैश करके डाल रही हूँ, यहाँ पे मैश करके डालना है आलू को। और अभी क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाल दिया है। और तो अब क्या करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए तब क्या करेंगे, इसको ढक के हम लोग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। और हमारा जो टेस्टी पोटैटो सागू है वो बिल्कुल रेडी है। तो पोटैटो सागू बनाना कितना आसान है देखा आपने। इसमें कोई भी मसाला वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, बस बेसिक सा मसाला पड़ता है, नमक और हल्दी पड़ता है और कुछ भी नहीं डलता है इसमें। फिर भी ये पोटैटो सागू है ना, बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है। इसको आप पूरी के साथ, पराठे के साथ या फिर रोटी के साथ, सेट डोसा के साथ खा सकते हैं। यहाँ पे हमारा 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये पोटैटो सागू बिल्कुल रेडी है। तो इसको रखते हैं साइड में। तो चलिए हम लोग सेट डोसा बनाते हैं। तो यहाँ पे जो पोहा और सूजी का मिक्सचर था वो 5 मिनट इसको रेस्ट किए हुए हो गया था। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 कप पानी। तो सारा मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा इजी है, सभी मेज़रमेंट एक समान है। 1 कप पोहा मैंने लिया है और इसी हिसाब से 1 कप सूजी, 1 कप दही और 1 कप पानी लिया है मैंने। अभी सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना, तो क्या करेंगे, इसको एक ब्लेंडिंग जार लेना है हमें। और ब्लेंडिंग जार में इस मिक्सचर को हम लोग डाल देंगे। तो आपका ब्लेंडिंग जार जो है वो अगर बड़ा साइज़ का हो तो एक साथ आप डाल सकते हैं, वरना आप आधा आधा डाल के इसको अच्छी तरह से फ़ाइन पेस्ट होने तक पीस लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फ़ाइन पेस्ट है वो बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हो, बस इसको अच्छी तरह से पीसना है फाइनली। तो यहाँ पे जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। और जो बैटर है ना, इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लोई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ा भी नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। मैंने डाला है आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। इसकी जगह आप आधा टीस्पून इनो भी डाल सकते हैं। अभी बेकिंग सोडा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर में एक बार। तो इसको ना अच्छे से मिक्स करना है। तो अब हमारा जो इंस्टेंट सेट डोसा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब ये डोसा ना चावल और उड़द दाल में भी बनाते हैं, मैं किसी और दिन आपको दिखाऊंगी, पर आज हम इंस्टेंट सेट डोसा बनाएंगे। तो इसके लिए तवा मैंने यहाँ पे डोसा तवा गरम कर लिया है। तवे को अच्छी तरह से गरम होने दीजिए, इसमें थोड़ा सा तेल लगाइएगा और तेल को अच्छी तरह से पोंछ लीजिएगा। और अब क्या करेंगे, एक स्पून सेट कर लेंगे और इसमें 1 स्पून क्या करेंगे, डोसा बैटर डाल देंगे और इसको ना अच्छी तरह से एक साइड से पका लेंगे। जब इसको हम लोग पकाएंगे ना तो दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरह से पक जाता है। और ये सेट डोसा को बिल्कुल पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसका जो जाली बनता है ना ऊपर, आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से ये बन रही है और कितनी अच्छी तरह से पक रही है। आप चाहो तो इसको दूसरी तरफ भी पलट सकते हो, पर इसको एक ही साइड मतलब पकाया जाता है। ये दूसरा साइड जो है वो ऑटोमेटिक पक जाता है, इसको दूसरा साइड से पलटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होता। ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। और आप तेल नहीं भी डालो तो भी कोई बात नहीं, ये मतलब आराम से बन जाता है। और इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, आप देख सकते हो, 1-1 स्पून डालते जाइएगा और इसको ना हल्की आंचों पे पकाते जाइए। तो आपका सेट डोसा यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। तो देखा आपने कितना इजी है ये इंस्टेंट सेट डोसा बनाना। तो हमारा यहाँ पे इंस्टेंट वाला सेट डोसा बिल्कुल रेडी है और ये ना सुपर सॉफ्ट बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ पे सागू भी रेडी है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। ये इंस्टेंट डोसा बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंटली बन जाता है, इसमें कोई पहले से फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और ये पोटैटो सागू के साथ ना बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है। तो आज का रेसिपी
बहुत ज़्यादा इजी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी को। और आज का रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का रेसिपी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।